आप लोग थोड़ा मजा लेके पढ़िएगा, ठीक है। और सर का यो और थो फिर आ रहा है, आप लोग यो और थो में कंफ्यूज नहीं होइएगा। सर का यो और थो पहले वीडियो में मैंने प्रत्येक वीडियो में ये बात बोलता हूँ यो और थो के बारे में, क्योंकि बच्चे बहुत मेरे यो और थो से कंफ्यूज रहते हैं। आप लोग कैसे हैं और सोचते होंगे सर बहुत दिनों से हम लोग को कोई वीडियो नहीं दिए हैं। समय नहीं मिलने के कारण हम आप लोग को वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब समय हम निकाल चुके हैं, आप लोग को प्रत्येक दिन एक ना एक संस्कृत का वीडियो हर एक टॉपिक पे मिलता रहेगा। और जो भी न्यू है, जो भी मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो जाके आप लोग पीछे देख सकते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में वचन पढ़ा दिए हैं, तो हर एक टॉपिक का हम पहले बेसिक से लेके आते हैं संस्कृत में। आज हम आप सबों के बीच ये संस्कृत में लिंग लेके आए हैं। लिंग किसे कहते हैं? लिंग सबसे पहले इसमें आता लिंग किसे कहते हैं। बच्चे 3, 4, 7, 8 में चले जाते हैं, लिंग का पता ही नहीं रहता। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे चेंज करे ये नहीं आता बच्चे को। तो एक से बहुवचन कैसे बदले ये भी नहीं आता। तो पिछले वीडियो में हमने वचन पढ़ा दिए है आप लोग को, तो आप नेक्स्ट वीडियो जाके आप वचन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वचन। अब लिंग तो संज्ञावाचक शब्द। संज्ञावाचक शब्द मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में जो है लिंग 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में आप लोग 2 ही प्रकार पढ़ते होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में यहाँ पढ़िएगा तो एक नपुंसकलिंग भी आता है। तो संज्ञावाचक शब्द में आ जाता। संज्ञावाचक शब्द क्या है? तो उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग को संज्ञावाचक शब्द कहते हैं। तो ये शॉर्ट डिफाइन है। संज्ञावाचक शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अगर बच्चे यहाँ पे हम संज्ञावाचक शब्द नहीं लिखते तो यहाँ पे लिखते पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो आप लोग लिंग समझ गए। जो संज्ञावाचक शब्द के जिस रूप से, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, जो भी होगा वो लिंग ही कहलाएगा। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग थोड़ा मजा लेके पढ़िएगा, ठीक है। और सर का यो और थो फिर आ रहा है, आप लोग यो और थो में कंफ्यूज नहीं होइएगा। सर का यो और थो पहले वीडियो में मैंने प्रत्येक वीडियो में ये बात बोलता हूँ यो और थो के बारे में, क्योंकि बच्चे बहुत मेरे यो और थो से कंफ्यूज रहते हैं। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। बहुत छोटा सा डिफाइन है, याद करना नहीं है, बिल्कुल इसको समझना है। पुरुषवाचक शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे संस्कृत में जैसे का संस्कृत होता है यथा। यथा संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी है जैसे। तो हम दोनों लिख दिए, यथा भी लिख दिया और जैसे भी लिख दिया। ठीक है बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसे अश्व, अश्व मीन्स होता है घोड़ा। यहाँ पे हम हिंदी भी लिख दिए हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं हो अश्व मीन्स क्या होता है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वर्ड लेके आएंगे, छोटा छोटा वर्ड जिसका आप लोग हिंदी जानते हैं संस्कृत नहीं जानते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा वर्ड लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप लोग पहले लिंक को अच्छा से समझिए और जहां दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, सर इसको अच्छा से हम नहीं समझे, तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाया जाएगा। तो अश्व, अश्व मीन्स होता है घोड़ा। यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया, आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो घोड़ा कितना? एक ही घोड़ा होगा, तो वो कौन सा लिंग कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। कौन सा लिंग कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़, एक पेड़ रहेगा तो वह लिंग पुल्लिंग कहलाएगा, ठीक है। बालका, लड़का, बालका लड़का, ठीक है। अश्व जो है यह कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। वृक्षा कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। बालका कौन सा शब्द है? लड़का, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो आप लोग को ये भी बताएंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे हम बनाएंगे संस्कृत में या हिंदी में, ठीक है। बच्चे को कंफ्यूज रहता है, अश्व है तो घोड़ा है, तो बच्चा हिंदी में तो बता देता घोड़ा का घोड़ी, लेकिन संस्कृत में उसको दिक्कत हो जाता, संस्कृत होता ही नहीं है। अश्व बहुत को मालूम नहीं होगा, अश्व मीन्स घोड़ा होता है। तो यहाँ पे हम बेसिक से आप लोग को संस्कृत में छोटा छोटा वर्ड समझाएंगे तो कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आप समझ लिए लिंग, लिंग के 3 भेद होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसको पुल्लिंग, स्पेलिंग भी देखिए, बच्चे पुल्लिंग लिखते हैं चांद बिंदु खा जाते हैं। स्त्रीलिंग अनुस्वार देना नहीं भूलना, नपुंसकलिंग, ये सब छोटा छोटा चीज वर्ड
हिंदी हो संस्कृत हो, संस्कृत में हलंत और विसर्ग बहुत मायने रखता, आप लोग इसको नहीं भूलिएगा। और हिंदी में जिस प्रकार से आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार मायने रखता है, उसी तरह संस्कृत में विसर्ग, हलंत बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये आप स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीवाचक शब्द, स्त्रीवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो स्त्रीवाचक शब्द को स्त्रीलिंग माना जाता है, कहा जाता है। तो यथा बाबू सबसे पहले इंपॉर्टेंट यथा, तो यथा से ही हम पता करते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और डिफाइन से भी पता होता है हम क्या चीज का पता लगा सकते हैं, स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हैं या पुल्लिंग का कह रहा या नपुंसकलिंग का कह रहा। तो बालिका, बालिका मीन्स क्या होता है? लड़की, बालिका लड़की। लता शब्द जो है स्त्रीलिंग ही है, लता शब्द रूप है। ठीक है, लता नदी, नदी नद्यम होता है, नदी नद्यम संस्कृत होता है। नदी जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये सब चीज को याद रखना है। तो आइए अब उससे आगे चलते हैं। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? ना ही वह स्त्रीलिंग कहलाता है, ना ही वह पुल्लिंग कहलाता है, तो वह नपुंसकलिंग कहा जाता है। ठीक है, जिससे निर्जीव पदार्थों का बोध हो। बच्चे तो बोल देते हैं हिंदी में सर, टेबल, ब्रेंच, डेस्क, बहुत सारा, लेकिन संस्कृत में जब उससे पूछा जाता है वर्ड, तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है। सब सब्जेक्ट में क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम। बच्चे जिस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में वर्ड इकट्ठा करके उसको याद करते, तब उसका हिंदी अच्छा से समझ में आता है। तो उसी तरह संस्कृत में भी जो है सबसे पहले वर्ड को याद स्टोर करना बहुत ही जरूरी होता। जब तक आपके पास वर्ड कैपेसिटी नहीं होगा अच्छा, आप वर्ड समझ नहीं पाइएगा इसका अर्थ क्या होता है, तो फिर आप उसका हिंदी नहीं जान सकते हैं। तो आइए हम नपुंसकलिंग के बारे में जानते हैं। साधारणतः जिससे निर्जीव पदार्थों का बोध होता है, साधारणतः जिससे निर्जीव पदार्थों का बोध होता है, उसे नपुंसकलिंग कहा जाता है, माना जाता है। तो यथा जलम, पुष्पम, पुस्तकम आदि। ठीक है, कहीं दिक्कत? तो यथा है बाबू, फिर बोल रहे यो और थो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे यो और थो में, तो इसलिए हम बार बार इसको रिपीट करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो आप लोग को। तो आप लोग को हम अभी लिंक पढ़ाएं। ठीक है, तो लिंक को अच्छा से समझना है। अगर आप लिंक समझ रहे हैं, सबसे पहले उसका डिफाइन समझिए। अगर डिफाइन समझ में आ जाता है अच्छा से, तो आप उसको फिर उसका एग्जाम्पल भी खुद से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आपको पुल्लिंग दिया जाता है संस्कृत में, उसका स्त्रीलिंग कैसे होता है। ठीक है, जैसे अजा, अजा मीन्स बकरी। तो अजा जो है एक तरह से कौन शब्द है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? इसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे वह, संस्कृत में वह का संस्कृत होता है सह, हिंदी हुआ वह, संस्कृत हुआ स हुआ वह, स मीन्स वह। अब कौन सा स मीन्स कहाँ लगेगा? स्त्रीलिंग के लिए लगेगा या पुल्लिंग के लिए लगेगा? तो आइए थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो स जैसे वह, तो स मीन्स होता है वह, तो विसर्ग लग गया, तो स मीन्स वह जो होगा ये पुल्लिंग के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? पुल्लिंग के लिए आएगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम सा बोलेंगे, सा मीन्स होता है वह जो है यह स्त्रीलिंग के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? स्त्रीलिंग के लिए आएगा। तो इसी तरह से हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और आगे आप लोग अच्छा से इसको लिंक को समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वर्ड भी बताएंगे, जो छोटा छोटा वर्ड जिसका आप संस्कृत नहीं जानते। हिंदी तो जानते हैं बहुत सारा हिंदी, ठीक है, लेकिन उसका संस्कृत नहीं जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे वर्ड, और प्लस आप लोग को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बताएंगे। आप हम उम्मीद करेंगे कि रेगुलर आप लोग को एक ना एक वीडियो मिलता रहे संस्कृत में। जय हिंद।